जो यही आपके पास स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है ना, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ठीक है, आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है। अब एंटीबॉडी का टाइटर से हमें पता चलता है कि डायग्नोसिस हमने अगर रिमेटिक फीवर की करनी हो, मतलब कितनी एंटीबॉडी हमारी बॉडी जो है ना बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई है, उससे हमें पता चलेगा डायग्नोसिस ऑफ रिमेटिक फीवर। देन आपके पास आता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। स्ट्रेप्टोलाइसिन एस बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है। ये ना तो ऑक्सीजन लेबाइल है, ना ही ये एंटीजेनिक है, ठीक है, ना तो ऑक्सीडेशन इनएक्टिव होता है, एंटीजेनिक भी नहीं होता, और ये भी आपके पास ब्लड एगर प्लेट में जब ग्रो करता है तो बीटा हेमोलिसिस करवाता है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है पायरोजेनिक टॉक्सिन। अब पायरोजेनिक टॉक्सिन ने क्या करवाना है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाना है, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वही चीज़ें सारी, ये भी आपके पास जो है ना साइटोकाइन से रिलीज करवाएगा, टी सेल से मैक्रोफेज से सारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सोटॉक्सिन बी। एक्सोटॉक्सिन बी आपके पास एक प्रोटीएज है, ठीक है। अब इसे क्या कर देना है, इस प्रोटीएज ने क्या करना है, टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना है। और एक्सोटॉक्सिन बी कौन प्रोड्यूस करता है, पायोजेनिस, क्योंकि पायोजेनिस से आपके पास नेक्रोटाइजिंग फसाइटिस के बाद नेक्रोटाइजिंग फसाइटिस फ्लैश ईटिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। उस वही वो क्यों नेक्रोटाइजिंग फसाइटिस है, एक्सोटॉक्सिन बी की वजह से, तो एक प्रोटीन जो आपके पास टिश्यू के एंजाइम्स के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये बात हो जाएगी। अब आपके पास तो ग्रुप ए से हमने सारे पढ़ लिया। अब ग्रुप बी के बारे में बात करें ना, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जिसे हम एगलैक्टी कहते हैं, वो देखो यार, देखो होना क्या है, आपके पास जो ग्रुप ए है ना, उन्होंने पायोजेनिक इन्फॉर्मेशन भी करनी है, उन्होंने आपके पास जो टॉक्सिजेनिक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करने, उन्होंने आपके पास इम्यून मीडिएटर भी करनी है। तो हमने ग्रुप ए के पढ़ लिया। अब आपके पास जो ग्रुप बी डी और आपके पास के जितने भी हैं, उन्होंने सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पायोजेनिक है, मतलब ये कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन करनी है बॉडी में, ये चीज़ें क्लियर कर लो, ठीक है। उन्होंने इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाने हैं, मतलब कोई साइटोटॉक्सिक कोई एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करना उन्होंने, ठीक है। ग्रुप बी ने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाने हैं। उसी तरह ग्रुप जो नमूनी है और आपके पास जो उन्होंने एंडोकार्डाइटिस वगैरह जो भी कुछ वो करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाएंगे। अब देखो आपके पास जो वेरिडेंस ग्रुप है ना, वेरिडेंस ग्रुप आपके पास कैसे एंडोकार्डाइटिस करवा रहा है, क्योंकि इसके पास ग्लाइकोकालिक्स होता है, ग्लाइकोकालिक्स की मदद से आपके पास हार्ट वाल्व के साथ एडहेयर कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पैथोजेनेसिस हमने पढ़ ली। सिर्फ पैथोजेनेसिस के लिए टेबल देखो, आपके पास ऑर्गेनिज्म था, टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस, किस टाइप की पैथोजेनेसिस वो हमारी बॉडी में करवाता है, देन आपके पास टिपिकल डिजीज़ कौन सी होती है, उसके साइट ऑफ कोलोनाइजेशन डिजीज जो भी था, ये सारे आपने सबसे पहले बैक्टीरिया के नाम लिखे। फिर आप लिखोगे सारे पायोजेनिक है एक्सेप्ट ए, जो कि पायोजेनिक है, लोकल या डिसेमिनेटेड, टॉक्सिजेनिक भी है, इम्यून जो मीडिएटेड जो है ना रिएक्शंस भी करवा रहा है। अब देखो लोकल पायोजेनिक है, पायोजेनिक में लोकली हमारी बॉडी में क्या करवाएगा, ये इम्पैटिको करवा रहा है और सेलुलाइटिस करवा रहा है और फेरेंजाइटिस करवा रहा है। डिसेमिनेटेड होगा तो सेप्सिस करवा रहा है। टॉक्सिजेनिक हमने बात की, स्कारलेट टॉक्सिक शॉक करवा रहा था, और ड्यूमेटिक और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपके पास ये इम्यून मीडिएटेड में करवा रहा था। अब आपके पास हमें पता है एगलैक्टी क्या करवा रहा था, सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। फिकारिस का करवा रहा था यूटीआई और एंडोकार्डाइटिस। बोविस भी एंडोकार्डाइटिस, विरिडियंस भी एंडोकार्डाइटिस। नमूनी के बाद नमूनिया करवाएगा, ओटाइटिस मीडिया करवाएगा और मेनिंजाइटिस करवाएगा। मेनिंजाइटिस और कौन करवा रहा है, एगलैक्टी। अब इनकी मेन साइट ऑफ डिजीज़ देख लो, इम्पैटिको, सेलुलाइटिस, इम्पैटिको और सेलुलाइटिस के लिए आपके पास बैक्टीरिया कहाँ पे डिजीज़ कोज करता है, स्किन में। फेरेंजाइटिस के लिए कहाँ होगी, थ्रोट में। सेप्सिस के लिए हमारे पास ब्लड स्ट्रीम। स्कारलेट फीवर भी हमारे स्किन में होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में मैनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हार्ट और जॉइंट्स होंगे और इसमें किडनी होगी। अब नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस के लिए आपके पास जो स्ट्रेप्टोकोकस के मैंने आपको बताया था, एगलैक्टी जो है ना, एगलैक्टी हमारे पास कहाँ पे होता है, वजाइना में जाके क्लोनाइज करता है। नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, वजाइना में जाके क्लोनाइज करेगा। देन आपके पास ई फिकैलिस के बारे में मैंने आपको बताया, ई फिकैलिस और एस बोविस दोनों के दोनों कोलोन के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। निमोनिया आपके पास ओरोफेरिंक्स में क्लोनाइज करता है और विरिडियंस ओरोफेरिंक्स में आपके पास नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे एक्ट करता है। तो ये सारी की सारी हो गई हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस के लिए आप ये टेबल अच्छे से पढ़ लो, आपका पैथोजेनेसिस ईजिली हो जाएगी कवर।